नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 21 दिसंबर को कलेक्टर साकेत मालवी के निर्देशानुसार गुरुवार को ग्राम पड़री तहसील गोपत बनास की आराजी नंबर 2142 के अंश रकबा 4.98 हेक्टेयर में संचालित रेत खदान का औचक निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी गोपत बनास नीलेश शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस SN प्रसाद, तहसीलदार गोपत बनास जानवी शुक्ला एवं पटवारी के साथ संयुक्त राजस्व एवं पुलिस टीम के द्वारा किया गया। उपखंड अधिकारी श्री शर्मा द्वारा खदान संचालकों को लीज के शर्तों के अधीन उत्खनन कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। शर्तों के उल्लंघन पाए जाने पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। रेत खदान के संचालक को सीमांकित क्षेत्र के अंदर ही रेत उत्खनन हेतु हिदायत दी गई एवं मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक रेत परिवहन हेतु समझाइश दी गई। यह भी निर्देशित किया गया कि बिना नंबर प्लेट के वाहनों को खदान परिसर में रेत परिवहन हेतु उपयोग न किया जाए। कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने जिस तरह से संसद में हंगामा किया और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ का मखौल उड़ाया गया, यह सिर्फ राज्यसभा के सभापति का अपमान नहीं है, बल्कि यह देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। यह विदेशों में बसे लाखों भारतीयों का भी अपमान है और इस घटना से पूरा देश आंदोलित है। अपने इस शर्मनाक कृत्य के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। यह बात भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार स्थानीय गांधी चौक में कांग्रेस के नेता सांसद राहुल गांधी और TMC के सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन करने के पश्चात कही। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि उपराष्ट्रपति जी के अपमान की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में भले ही घमंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री भले ही TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने की हो, लेकिन अपने ठहाकों और तालियों से उत्साहवर्धन करने वाले अन्य दलों के सांसद भी इसमें सहभागी रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कल्याण बनर्जी को समझाने की बजाय उनका वीडियो बनाकर उनका उत्साह बढ़ाने का काम किया है। इसलिए इस घटना के लिए जितने दोषी कल्याण बनर्जी और घमंडी गठबंधन के सदस्य हैं, उतने ही दोषी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी हैं। इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपनी इस करतूत के लिए देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट की राजनीति को देखते हुए पिछड़ा वर्ग की हितैषी होने का ढोंग करती है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने OBC के हितों की बात की थी, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का सम्मान नहीं करती। उसके खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को सीधी जिले के सभी विकासखंड की ग्राम पंचायतों में संकल्प यात्रा आयोजित की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रचार वाहन पहुंचने पर ग्रामवासियों द्वारा उल्लास पूर्वक स्वागत किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुरुवार को जनपद पंचायत सिहावल अंतर्गत डमक एवं बघौड़ी में, सीधी अंतर्गत धनखोरी, खिरखोरी, पड़रिया कला एवं करोई खांड में, कुसमी अंतर्गत पौड़ी एवं कोटा में, मझौली अंतर्गत नेबूहा एवं जमुआ नंबर 2 में तथा रामपुर नैकेन अंतर्गत मऊ, चोभरा, दिग्विजय सिंह, शिकारगंज एवं बागड़ धवैया में ग्रामीण वासियों को केंद्र और राज्य शासन की कल्याणकारी योजना और कार्यक्रमों के बारे में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने जानकारी दी। इसके साथ ही समारोह में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से हित लाभ का वितरण किया गया। संकल्प यात्रा के दौरान मोदी की गारंटी प्रचार वाहन से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, जन धन योजना, अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में हितग्राहियों के आवेदन पत्र भरवाए गए। इनमें मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना के हितग्राही शामिल हैं। शिविर के साथ राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग ने स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ कैंप आयोजित कर ग्रामीण जनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाओं का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनों को विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनने की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में योजनाओं के लाभ प्रदान करने के अलावा जनहितैषी योजनाओं व विकास कार्यों से संबंधित समस्याओं व शिकायतों का निराकरण भी किया गया। प्रचार वाहन में LED स्क्रीन के जरिए ग्रामीण जनों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। नागरिकों ने प्रचार वाहन के साथ सेल्फी स्टैंड में सेल्फी और फोटो भी खिंचवाई।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जानकारी देकर बताया कि जिले के किसानों को उन्नत आधुनिक खेती के प्रचार प्रसार एवं खेती की उन्नत तकनीकी अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिए जिले में दिनांक 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन सभी विकास खंडों में किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान दिनांक 21 दिसंबर 2023 को विकास खंड सीधी के ग्राम पंचायत धनखोरी में कृषक राघवेंद्र प्रसाद द्विवेदी के खेत में आधुनिक कृषि यंत्र ड्रोन के द्वारा तरल नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन कृषि विभाग एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से किया गया। उक्त प्रदर्शन के दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संतोष द्विवेदी एवं नायब तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी तथा कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी राममणि शुक्ला उपस्थित है। इसी प्रकार विकासखंड सीधी के ही ग्राम पंचायत खिरखोरी में भी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शत्रुघ्न तिवारी एवं नायब तहसीलदार तथा कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दिनेश मिश्रा की उपस्थिति में कार्यक्रम में आए जनसमूह के समक्ष ड्रोन कृषि यंत्र का प्रदर्शन किया गया। उप संचालक कृषि संजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र ड्रोन तकनीकी से अवगत कराया जा रहा है, जिसमें ड्रोन की कीमत से लेकर फायदों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि 25 दिसंबर क्रिसमस डे व नववर्ष के अवसर पर पर्यटकों की आवाजाही एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रहलाद नारायण मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जगदीश चंद्र एसपी नैनीताल, विभा दीक्षित सीओ नैनीताल एवं यातायात निरीक्षक नैनीताल आदेश कुमार द्वारा रूट प्लान तैयार किया गया है। निर्धारित रूट प्लान का पालन करने हेतु समस्त सम्मानित जनता से अपील की गई है कि निम्न रूट प्लान का पालन कर अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। बताया गया कि नैनीताल शहर में पर्यटकों के वाहन बगैर किसी रोक टोक के किसी भी निर्धारित मार्ग से आ जा सकते हैं। सामान्यतः वाहनों की पार्किंग मेट्रोपोल, अशोका व डीएसए पार्किंग में होती है। इन तीनों पार्किंग में सामान्य स्थिति में 900 से 1000 वाहनों की पार्किंग की जाएगी। कैची धाम में पर्यटकों के वाहनों को बिना किसी रोक टोक के कैची भेजा जाएगा। स्थानीय निवासियों को उनका आधार कार्ड चेक करने के बाद सामान्य प्रवेश दिया जाएगा। लोकल टैक्सियों को भी सामान्य प्रवेश दिया जाएगा। सरकारी सेवा से संबंधित वाहनों को सामान्य प्रवेश दिया जाएगा। जिनके व्यापार दुकान आदि नैनीताल शहर में उनको भी सामान्य प्रवेश दिया जाएगा। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। डॉक्टर मोहन यादव बोले, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। विधानसभा में कहा, लाडली लक्ष्मी समेत सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि। जबलपुर में शिवराज से लिपट कर रोई लाडली बहनें और भांजिया, वी वांट मामा जी के नारे लगाए। भावुक पूर्व सीएम बोले, आई लव यू। बैतूल में कर्जदार किसानों की मौत के बाद बैंक अफसरों का खेल। 17 मृत किसानों की लोन लिमिट बढ़ाई और खुद निकाल लिए पैसे। और मंत्रिमंडल पर मंथन के लिए डॉक्टर मोहन दिल्ली रवाना। नड्डा शाह के साथ होगी बैठक। 5 बार के विधायकों को मिल सकती है जगह। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। जम्मू कश्मीर में 3 जवान शहीद, 3 घायल। सेना के ट्रक पर आतंकी हमले के बाद इनकाउंटर जारी। डिफेंस रिसर्च बजट भारत को ग्लोबल लीडर बनाने लायक नहीं। संसदीय कमेटी बोली, इसे दोगुना करने की जरूरत। तमिलनाडु के मंत्री, उनकी पत्नी को 3 साल कैद की सजा। आय से अधिक संपत्ति के जुर्म में कोर्ट का फैसला, विधायकी मंत्री पद गया। और संसद की सिक्योरिटी का जिम्मा अब सीआईएसएफ को। सुरक्षा चूक मामले के 4 आरोपियों की रिमांड 15 दिन बढ़ाई। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।